हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने जो स्मार्ट क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश ग्रामर की क्लास चल रही थी जिसमें चल रहा था हमारा सिंथेसिस। क्या चल रहा था? सिंथेसिस के अंदर 3 पार्ट आते हैं। पहला होता है सिंपल, दूसरा होता है आपका कंपाउंड और तीसरा होता है आपका कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना? तो कौन से होते हैं? पहला होता है आपका सिंपल, दूसरा कंपाउंड और तीसरा होता है आपका कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले हमारा इसमें क्या चल रहा है? सिंपल में क्या होता है कि एक साथ 2 या 2 से अधिक वाक्य दिए होते हैं और उनको हम कुछ नियमों के अनुसार एक करते हैं। तो इसको करने के छोटे बड़े 8 तरीके होते हैं। कितने होते हैं? 8 तरीके होते हैं, जिसमें हम आपके 3 तरीके कंप्लीट करा चुके हैं। आज आपका चौथा चल रहा है प्रीपोजिशन या जीरेंड द्वारा सिंपल। इसके बाद आपके जो बाकी क्वेश्चन उनको करा दिया जाएगा। एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आता है। तो प्रीपोजिशन द्वारा जब हम सिंपल करते हैं तो इसके कुछ निश्चित शब्द होते हैं, जिनके माध्यम से हम उसे सिंपल कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी प्रीपोजिशन होती हैं, लेकिन कुछ निश्चित शब्द होते हैं जिनके माध्यम से हम दोनों वाक्यों को जोड़कर सिंपल करते हैं। कुछ कंडीशंस होती हैं। अब वो क्या कंडीशन होती हैं, इनके माध्यम से हम आपको बताते हैं और आगे चलते हैं। तो देखिए, क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर क्या चल रहा है आपका? सिंथेसिस, हिंदी में बोलते हैं इसको हम संश्लेषण। ठीक है ना? तो आपका ये कौन सा पॉइंट है? आपका 4th, चौथा पॉइंट चल रहा है आपका जीरेंड या फिर प्रीपोजिशन द्वारा सिंपल। तो हमने बताया था छोटे बड़े कितने होते हैं? ये 6 पॉइंट होते हैं। कितने होते हैं? 6, जिनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? सिंपल कर सकते हैं। तो नोट में हमने देखो कुछ निश्चित लिखा हुआ है कुछ, क्योंकि जब तक हमको इसके बारे में पता नहीं होगा हम इसको सिंपल नहीं कर सकते हैं। तो पहले इसको समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसको सिंपल कर सकते हैं। तो देखो, प्रीपोजिशन द्वारा सिंपल करने के लिए कुछ निश्चित शब्दों का प्रयोग कंडीशन के अनुसार किया जाता है। क्या होती है? इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं जिनके आधार पर हम क्या करते हैं? उसको सिंपल कर सकते हैं। वो शब्द इस प्रकार हैं। अब वो शब्द कौन कौन से हैं? जैसे कि पहला आपका विद। क्या है? विद। और विद का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बीमारी के लिए। यदि वाक्य में बीमारी आती है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? विद का प्रयोग करेंगे। दूसरा है आपका शब्द फॉर, पैसों के लिए। यदि किसी वाक्य में पैसों की बात आती है और हमको उसका सिंपल करना है तो क्या करेंगे? हम किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का। और बीमारी के लिए किसका करते हैं? विद का। आगे आता है आफ्टर, किसके अर्थ में आता है? के बाद। और ऑन, किसके अर्थ में? पर। दोनों की कंडीशन सेम होती है, शुरू में आते हैं। जब हम सिंपल करते हैं तो उनका प्रयोग कहाँ करते हैं? हम शुरू में करते हैं। और शुरू का जो पहले वाक्य का सब्जेक्ट होता है उसको हम हटा देते हैं, शुरू में करते हैं। इनके बाद वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब तक हमको ये बातें पता नहीं होंगी हम सिंपल नहीं कर सकते हैं। अगला है आपका बिफोर। क्या है? बिफोर मीन्स क्या होता है? पहले। दोनों वाक्यों के बीच में तथा दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट को हटाकर वाक्य के अंत में लगाते हैं। इसकी क्या कंडीशन होती है कि हम बिफोर का प्रयोग कहाँ करेंगे? दोनों वाक्यों के बीच में लगाएंगे। किस में लगाएंगे? बीच में। और जो दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट होगा उसको हटा के हम बाद में पहुंचा देंगे। और पहले जो दोनों वाक्य हैं अब रहेंगे। क्योंकि उसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट एक होना चाहिए। तो एक सब्जेक्ट को हमने हटा दिया, उसको हमने पीछे ले गए उसको, तो एक ही सब्जेक्ट हो गया। और सिंपल में हमारा एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए। अगला है आपका इन स्पाइट ऑफ। क्या होता है इसका मतलब? के बावजूद, न करने पर, न होने पर, ये शब्द आते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करते हैं। इसमें नॉट को नहीं हटाते हैं तथा वर्ब में भी इसमें भी आईएनजी लगाते हैं। तो जब भी आपसे प्रीपोजिशन द्वारा या जीरेंड द्वारा सिंपल करने को कहे तो क्या करोगे आप इन 6 पॉइंटों में से किसी एक को चूज़ करोगे। किसके बेस पर? कंडीशन के बेस पर। आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। कंडीशन कैसे? बीमारी के लिए विद, पैसों के लिए फॉर, के बाद के लिए आफ्टर, पर के लिए ऑन, पहले के लिए बिफोर और के बावजूद के लिए इन स्पाइट ऑफ। अब इस चीज़ को हम देखो सिंपल कैसे करते हैं। पहले तो हम सेंटेंस देखेंगे, पहचानेंगे। एक साथ 2 वाक्य दिए होते हैं, है ना? इसके बाद क्या होता है कि दोनों सेंटेंसों को पढ़ेंगे, इसमें से जो कंडीशन फॉलो करेगी उसी के अनुसार हम बनाते हैं। तो पहले हम देखते हैं विद से किस प्रकार बनते हैं।
सबके लिए हम एक ही एग्जाम्पल देंगे और आपकी समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं पहले विद का प्रयोग कब करते हैं। तो इसके लिए एक रूल होता है, जब तक आपको रूल नहीं पता होगा तब तक आप इसको बना नहीं सकते। तो कह सकते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न में भी 2 वाक्य दिए होते हैं, इसमें भी 2 वाक्य आते हैं, तथा वाक्यों में बीमारी का भाव हो तो उसका सिंपल करने के लिए, उसका सिंपल करने के लिए, किसका भाव हो, बीमारी का भाव हो तो उसका सिंपल करने के लिए पहले वाक्य को तो जैसे का तैसा उतार देते हैं, तथा दूसरे वाक्य में से बीमारी को लेकर विद से पहले वाक्य में जोड़ने पर सिंपल बन जाता है। यदि आपको ये बात याद हो जाए, यदि आपको जो मैंने लिखा है ये सब याद हो जाए तो आप बीमारी वाले वाक्य को सिंपल बहुत ही आसानी से कर सकते हो। जैसे कि इस प्रकार के प्रश्न में अभी 2 अलग वाक्य दिए होते हैं, तो एक एग्जांपल लेते हैं जिसके माध्यम से आपकी समझ में आ जाएगा। देखो एग्जांपल है हमारा, मदर इज इल, एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य, सी हैज हाई फीवर। देखिए, मदर इज़ इल, माताजी बीमार हैं। मदर इज़ इल, माताजी बीमार हैं। अब देखो बीमारी आ गई तो हमने डिसाइड कर लिया कि ये हमारा वाक्य किससे बनेगा, विद से बनेगा। सी हैज़ हाई फीवर, उन्हें तेज बुखार है। कैसा है, उन्हें तेज बुखार है। हमें क्या करना है, इसका सिंपल करना है। सिंपल करना है, हमने क्या बताया था, पहले वाक्य को तो हम जैसा का तैसा उतार लेते हैं, तो उतार लेंगे इसको, मदर इज इल, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने पहला वाक्य लिखा हुआ है कि पहले वाक्य को जैसे कि तैसा उतार लेते हैं। अब दूसरे वाक्य में से क्या लेते हैं, दूसरे वाक्य में से हम बीमारी को लेते हैं। किसको लेते हैं, बीमारी को लेंगे दूसरे वाक्य में से। और बीमारी क्या है हमारी इसमें, हाई फीवर। क्या है, हाई फीवर। बीमारी को लेके क्या करते हैं, किससे जोड़ेंगे, विद से। तो क्या लगाएंगे इसमें हम, विद। और बीमारी क्या है आपकी इसमें, हाई फीवर। तो मदर इज इल विद हाई फीवर, क्या हो गया आपका, ये सिंपल हो गया। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। अब बात आती है बीमारी वाली, लेकिन अगर बात रुपयों पैसों वाली आ जाती है तो क्या करेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न में भी 2 वाक्य दिए होते हैं, तथा वाक्यों में पैसों का भाव हो तो उसका सिंपल करने के लिए पहले वाक्य को तो जैसा का तैसा उतार लेते हैं, तथा दूसरे वाक्य में से किसको लेकर, जब पैसे की बात है तो पैसों को लेकर, दूसरे वाक्य में से पैसों को लेकर किससे जोड़ेंगे, फॉर
से पहले जोड़ने पर सिंपल बन जाता है। तो क्या करेंगे, वहाँ पर हमने क्या लगाया था, बीमारी की बात थी तो हमने क्या लगाया था, वृद्ध लगाया था। पैसों की बात आएगी तो क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। देखो इस चीज़ को हम किससे एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। देखिए, दिनेश bought a book। दिनेश bought a book, दिनेश ने एक किताब खरीदी। he gave ₹2 for it, और उसने इसके लिए कितने, ₹2 दिए। अब हम देखते हैं इसमें क्या है, ₹2। तो इसमें कौन सी बात आ गई, पैसों वाली बात आ गई। कौन सी आ गई, इसमें पैसों वाली बात आ गई। बीमारी तो दिखाई नहीं दे रही आपको, इसमें से पैसों वाली बात आ गई तो किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। कंडीशन वही रहेगी, पहले बात को जैसे का तैसा उतार लेंगे। तो बनाते हैं, दिनेश bought a book, क्या लगाएंगे, फॉर। अब किसमें, ₹2। फॉर इट को लगाओ चाहे मत लगाओ, आप स्वतंत्र हैं। यदि आपको नहीं ध्यान रहता है तो आप लिख सकते हो। अगर आपको ये बात ध्यान रहती है कि इसको हटाना है तो आप हटा सकते हो। ये आपकी स्वेच्छा पर डिपेंड है कि यदि आपको याद रहे कि अगर ऐसी कंडीशन आती है और उसमें फॉर इट दिया हो या फॉर दिस दिया हो तो उसको हम हटा देते हैं। अगर आप कैसे भी भूल जाते हैं इस बात को तो ये आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। तो क्या बन जाएगा, दिनेश बॉट ए बुक फॉर ₹2। तो इस तरह से बीमारी का और पैसों का वाक्य आए तो आप उसको इस तरह से सिंपल कर सकते हो। आगे आता है आपका आफ्टर का प्रयोग। किसका प्रयोग आता है, आफ्टर का। हमने बताया था आपको कि हम एक ही एग्जाम्पल सबका कराएंगे ताकि आपकी समझ में ठीक प्रकार से आ सके। तो इसको रफ कर देते हैं, इसके बाद फिर हम दूसरा रूल लिखेंगे, किसका, आफ्टर या फिर ऑन का। इसके बाद आफ्टर ऑन के बाद आएगा आपका बिफोर और उसके बाद आएगा इन स्पाइट ऑफ। इस तरह से आपका ये प्रीपोजिशन द्वारा सिंपल बनाने का तरीका है, ये फिनिश हो जाएगा। तो अगला है आपका आफ्टर का प्रयोग कब करते हैं। हमने बताया था कि आफ्टर का प्रयोग शुरू में करते हैं, ऑन का भी शुरू में करते हैं। बाकी कंडीशन वही रहेगी, कौन सी वाली, कि 2 वाक्य दिए होंगे एक साथ। और जो कंडीशन हमने इसमें लिखी है, जैसे कि हम इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। He took his food, he went to sleep। क्या करना है इसका, सिंपल करना है इसका। देखो ना तो इसमें पैसों की बात आ रही है ना ही इसमें बीमारी की बात आ रही है। तो हम फिर देखते हैं कि किसकी बात इसमें आ रही है। जब ऐसी कंडीशन आती है उस समय हम आफ्टर या फिर ऑन का प्रयोग करते हैं। और हमने बताया था इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, हम शुरू में करते हैं। तो शुरू में लगा लेंगे हम क्या, आफ्टर। और हम बताया था कि पहले सब्जेक्ट को हम हटा देते हैं, तो ही का प्रयोग नहीं करेंगे। हम कहाँ से लेंगे, टुक से लेंगे। और हमने बताया था कि आफ्टर के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो आईएनजी हमें किस में लगती है, फर्स्ट फॉर्म में लगती है। तो क्या हो जाएगी, टेकिंग। टुक की सेकंड फर्स्ट फॉर्म टेक होती है ना। तो आफ्टर टेकिंग हिज फूड। और दूसरा वाक्य यहीं से, ही वेंट टू स्लीप। और ये बन गया आपका सिंपल। बात समझ में आई ना। यदि आप चाहते हो कि हम तो आफ्टर से नहीं, हम तो इसको किससे बनाएंगे, ऑन से बनाएंगे, तो ऑन से भी आप इसको बना सकते हो। डेट क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका बिफोर। और बिफोर का प्रयोग कब करते हैं, हम दोनों वाक्यों के बीच में करते हैं। बिफोर का प्रयोग करने के लिए एक कंडीशन और होती है
कि बात आती है कि हम बिफोर का प्रयोग कब करेंगे, तो बिफोर का प्रयोग हम उस समय करेंगे जब पहले वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट न दिया हो। क्या न दिया हो? कोई ऑब्जेक्ट न दिया हो, वाक्य आपका वर्ब पर ही ख़त्म हो रहा हो, जैसे कि सूर्य निकला, चंद्रमा छिप गया, बारिश शुरू हो गई, अंधेरा हो गया, है ना। तो ऐसी कंडीशन के जो वाक्य आते हैं जिसमें आपका ऑब्जेक्ट न दिया हो, तो उस कंडीशन में हम किसका प्रयोग करते हैं? हम उस कंडीशन में बिफोर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बिफोर का। और बिफोर मिस क्या होता है? पहले होता है। दोनों वाक्यों के कहाँ लगाते हैं? इसको हम बीच में लगाते हैं और हम दूसरे वाक्य सब्जेक्ट को हटा के अंत में ले जाते हैं। यदि आप इसको 2 बार पढ़ लोगे तो आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। अब इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। तो देखिए, द मून रोज। द मून रोज, दूसरा वाक्य है इसका, हिज वर्क वाज नॉट एंडेड। द मून रोज, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब होगी। इसमें 2 ही चीज़ दे रखी है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब। और हमने आपको बताया था कि जब सब्जेक्ट और वर्ब वाला वाक्य आ जाए तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? उसमें हम बिफोर का प्रयोग करते हैं। तो बनाते हैं इसको, द मून रोज। द मून रोज, और बिफोर का प्रयोग कहाँ करते हैं? दोनों वाक्यों के बीच में। ये तो क्लियर है, हम बता चुके हैं इस चीज़ को पहले। अब दूसरा वाक्य आ गया। दूसरे वाक्य सब्जेक्ट को क्या करते हैं? हटा के पीछे ले जाते हैं। तो क्या करेंगे इसको? वाज नॉट एंडेड हिज वर्क। क्या हो गया आपका? ये सिंपल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कुछ भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि जब आपको पता होगा कि इसका प्रयोग हम किस तरह से करते हैं तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए जो भी कंडीशन है वो मैंने आपको पहले इस पोर्शन पर इंडिकेट कर दिया है ताकि आपको कोई समस्या ना आए। डेट क्लियर? ये तो हमारा बिफोर हो गया, ऑन हो गया, आफ्टर हो गया, फॉर हो गया, विद हो गया। सिर्फ एक रह गया इन स्पाइट ऑफ। क्या रह गया है? एक रह गया है इन स्पाइट ऑफ। इसमें क्या करते हैं के बावजूद, ना करने पर, ना होने पर, इसका ये मीन होता है, तथा नॉट को नहीं हटाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पहले तो वाक्य में नॉट होना चाहिए, तभी हम इसके बारे में सोचेंगे कि इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करें या ना करें। तो वाक्य में नॉट होगा तो करेंगे। तो देखो सेंटेंस, देखो नीचे लिखा हुआ है आपका 6वां, सी डिड नॉट रीड एट ऑल। सी माने उसने या वह, डिड नॉट रीड एट ऑल, उसने सब कुछ नहीं पढ़ा। सी पास्ट, वह पास हो गई, मतलब उसने कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी क्या हुआ? वो पास हो गई। तो बनाते हैं, किसका प्रयोग करेंगे? इन स्पाइट ऑफ का। क्या करना है हमें? इसका सिंपल करना है। तो शुरू में क्या लगाते हैं? इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करेंगे और हम नॉट को नहीं हटाएंगे। इसमें क्या होगा? पहला सब्जेक्ट हट जाता है। हमने आपको बताया था कि जब भी हम शुरू में उसका प्रयोग करते हैं, किसका? प्रीपोजिशन का, तो हमारा पहला सब्जेक्ट हट जाता है। हम आपको बता चुके हैं, देखो आफ्टर वाले में, ऑन वाले में भी और हट गया था। तो इसमें भी क्या होगा? जब शुरू में हम लगाते हैं प्रीपोजिशन तो क्या होता है कि हमारा पहला सब्जेक्ट हट जाता है। तो इन स्पाइट ऑफ नॉट। अब क्या आएगा इसमें? वर्ब आएगा। और वर्ब में किसका प्रयोग करते हैं? साफ साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बोलिए। ING। ठीक, तो क्या लगा देंगे इसमें? ING लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? रीडिंग एट ऑल। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या है? पहला सब्जेक्ट हट चुका है तो दूसरा तो लिखा जाएगा। सी पास्ड, क्या बन गया आपका? ये
सिंपल। क्या बन गया? सिंपल। तो इस तरह से देखो, ये आपके 6 पॉइंट हैं जिनके माध्यम से हम प्रीपोजिशन द्वारा सिंपल कर सकते हैं। यदि आपको ये 6 पॉइंट बढ़िया तरह से समझ में आ जाते हैं, यदि आपको ये 6 पॉइंट याद होते हैं कि किसका प्रयोग किस कंडीशन में किया जाएगा, किस शब्द का प्रयोग किस कंडीशन में किया जाएगा, तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये शब्द याद होने चाहिए। जैसे विद का प्रयोग किसके लिए करते हैं? बीमारी के लिए। फॉर का पैसों के लिए, आफ्टर का बाद के लिए, ऑन का पर के लिए, और बिफोर का पहले के लिए, और इन स्पाइट ऑफ का के बावजूद के लिए। अगर आपको ये शब्द पता हो और इनकी कंडीशन पता हो तो आप किसी भी सेंटेंस का सिंपल बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो ठीक है, आपने अच्छे से समझा, समझ में आ गया होगा। हम चाहते हैं कि आपके मित्र, आपके भाई और आपके जानने वाले भी इस चीज़ को अच्छी तरह से देखें और समझें। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके जो जानने वाले हैं जो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।